महंगाई है और बेरोजगारी है मुद्दा। देखिए लोकल क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ है, जो भी विकास हुआ है बस यही रोड पे हुआ है विकास। और बाकी अब गांव की स्थिति जाके देखिए। और जो भी चीज़ आज अखिलेश यादव बिजली फ्री कर दिए, तो ये भी 50% बिजली आज फ्री कर दिए। जो आज किए हैं फ्री, वो 4 साल पहले क्यों नहीं किए? अपना परिचय दीजिए। मैं होमगार्ड का सिपाही हूँ जी। हमारा बहादुरपुर ग्राम गांव है, एकदम आने में 1 घंटा 7 मिनट का रास्ता, 1 घंटा लग रहा है। एकदम रास्ता खराब हो चुका है। रास्ता एकदम रोड जो है बहादुरपुर जमनिया से हमारा खराब है। यही हमारा रिपोर्ट है, उसको देखिए। अपनी प्रतिक्रिया दिए। ये एक रोड है जी, जिस रोड के सारे लोग बात कर रहे हैं पानी लगाए, सच्चाई है ये रोड खराब है। इससे पहले रोड बनी थी, नाले के अभाव में नाला नहीं है। रोड का टेंडर भी हो गया है, रोड को पुनः बनना भी है, पास भी हो गया है। रोड चौड़ा होनी है, अब चौड़ा होनी है। रोड को चौड़ा करने में ठेकेदार की जो लोग बात कर रहे हैं, वास्तव में ठेकेदार बीमार है। अगर उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा तो फिर ये 1.5 साल मामला आगे चला जाएगा। इसलिए उस पर दबाव बन रहा है और रोड पर नाला का निर्माण शुरू हो गया है। आप जाकर अभी देख लीजिए कि नाला बनेगा तभी पानी का निकास हो जाएगा, रोड बन जाएगी। किसान परेशान है, चक्कर काट रहे हैं कि उनका धान बिक नहीं रहा है और खाद नहीं मिल रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? यूरिया कमी आ गई है गाजीपुर। 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर हर सोसाइटी पर खाद आ जाएगी। ये दिक्कत है, ऐसा नहीं है, दिक्कत है, आ नहीं पाई। खाद आ गई है जिले पर, 2 दिन के अंदर आ जाएगी। और रोड की बात है, रोड का टेंडर ठीका हो गया है। यह रोड कहीं नहीं थी। एक रोड को और छोड़कर कोई बताए, एक आदमी यही बताए बहादुरपुर उसी रोड पर गांव है। सारे लोग उसी रोड की बात कर रहे हैं। वो रोड पर पानी है, 1 किलोमीटर में गांव की बस्ती दोनों तरफ है, दोनों गांव की बस्ती का पानी आ रहा है, इसलिए रोड टूट गई है। ये कठिनाई इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन इससे पहले यही लोग जेसीबी लगाकर और पैसा लेते थे, ट्रक से पास कराकर नेतागिरी करते थे। जेसीबी पानी खोलते थे और ट्रक को पास करके 2-2 हजार रुपया बैरियर लगा कर लेते थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज बनने वाला था, उसका क्या हुआ? हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज जमानिया स्टेशन पे नहीं बना, वही तो कर रहे हैं। क्यों दिक्कत है? नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया? ये 4 साल में आप क्या चाहती हो? 4 साल से पहले मैंने पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग बात कर रहे हैं कि आज जितनी रोडें बन रही है पहले क्यों नहीं बनी? वो कहाँ पैसा जा रहा था विकास का? किसके जेब में जा रहा था वो पैसा? राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, शिक्षा नकल विहीन शिक्षा हो रही है, पढ़ाई दुरुस्त हो गई। खाकी का पैंट प्राइमरी स्कूल के लड़के होमगार्ड की नौकरी करने वाले पढ़ते थे, आज स्कूल बन गए हैं। सम्मान निधि मिल रही किसानों को। राशन कोरोना काल में 2-3 वर्ष सरकार चली है, 3 वर्ष का ये विकास है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी बातों पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये भाजपा और सपा जी, ये दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको याद होना चाहिए कि आज से 15 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें 2 सांसदों की पार्टी भाजपा को इन लोगों ने एक महागठबंधन पार्टी बनाया जिसका नाम दिया जनता दल। और उसमें तमाम कांग्रेस के जितने विरोधी पार्टी थे सारे एकजुट हुए, जिसमें भाजपा भी थी। और भारतीय जनता पार्टी, वो लोग जानते थे कि ये एक सांप्रदायिक पार्टी है, फिर भी उन्होंने अपने गठबंधन में लिया और गठबंधन बना करके उन्होंने एक सरकार भी बनाई जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट बनी सेंट्रल लेवल में। और यही भाजपा जब 2 सीट से 80 सीट पर आई तो अपने ही गठबंधन की सरकार को इन्होंने गिरा दिया। इससे आप समझ सकती है कि कितने ये मौकाप्रस्त लोग हैं, कितने स्वार्थी लोग हैं। आज ये दोनों सपा और भाजपा आपस में नूरा कुश्ती कर रही हैं। आप आपस में झूठ मूठ का दिखा रहे हैं कि वो नहीं कर रहे। अपना परिचय दीजिए। भाजपा का ऐसा जनता तो सरकार है। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव? ये है कि अपना खेत का माटी नहीं गिराने देता है टाली जी। आप पर किसानों जो चक्कर मार रहे हैं, बनिया का धान तोला रहा है और किसानों का कोई धान नहीं तोला रहा है। कहीं रोड है न कहीं पानी है। अत्याचार चला, थाना पुलिस तहसील जहाँ मगता आ जाइए न गुंडा राज चल रहा है। कोई सुनवाई नहीं किसानों को। किसान गरीब आदमी मर रहा है पानी बिना, दाना बिना। अपना परिचय दीजिए। मैं पंकज तिवारी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने जो विकास किया उसको आप कैसे देखते हैं? विकास तो किया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन सा विकास किया है जी।
सिवाय मीडिया मैनेज करने के अलावा हमको कुछ दिखता नहीं है। जमीन पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इस समय किसानों की तमाम समस्याएं चल रही है। गेहूं की बुआई चल रहा है, गेहूं में पानी की समस्या है, नहर में अभी तक पानी नहीं आया है। खाद यूरिया जो 270-80 रुपया जो दाम है, वो इस समय 600-500 रुपये की यूरिया मिल रही है। डाई की स्थिति ये थी कि लोग बिना खाद की बुआई किए हैं, तो कहाँ से किसानों की हितैषी सरकार दिख रही है। महंगाई अपने चरम पे है। जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय की सरकार से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, ये इनकी कार्य प्रणाली से हम लोग असंतुष्ट हैं। जी। तो कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? विधायक जो आम जनता की समस्या, जैसे नहर में पानी समय से मिल जाए, समय पर खाद मिले, किसान जो ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों को उनकी समस्याओं से निजात जो दिलाए। यहाँ पे तहसील से समस्या है, थाने की समस्या है, लेकिन आम जनता त्रस्त है। अब तरह से परेशान है। जी। क्या मुद्दा है आपका? देखिए, मुद्दा की बात करेंगे आप, इसी जनपद गाजीपुर में राजनीति के नाम पर माफिया लोग राजनीति करते थे। यहाँ माफिया फाटक से आदेश करते थे बिजली के नाम पर कि बिजली 4 घंटे रहेगी, अलाउंस होती थी, और वास्तव में क्षेत्र में जर्जर तारे थी। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 10-10 दिन लगते थे और चंदा वसूले जाते थे। और हमारे समाजवादी के मित्र सामने बैठे हैं, बताए इनके मंत्री थे, कैसे कागज पर पैसे उतारे जाते थे और उनके ठेकेदारों को गाड़ियां खरीदी जाती थी। वो सारे दिन हम लोगों को याद है, इसी रोड पर हम लोगों ने देखा है। बिजली की हमारी सुविधा हुई है, इस क्षेत्र में विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, किसानों के लिए अच्छी बिजली मिली है, फसल बेहतरीन उगा है, व्यापारियों को सुरक्षा मिला है। कल दिन हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, कोई व्यापारी अपना 5 लाख रुपए लेकर के सुरक्षित बैंक में चला जाए, उसके लिए मुमकिन नहीं था। कैसी बात करते हैं आप लोग कि विकास नहीं हुआ, और समाजवादी पार्टी के मित्र लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। क्या भाजपा की सरकार ने बिजली के कितने उपकेंद्र बनाए इस क्षेत्र में? उपकेंद्र कहाँ नहीं है? 14 बकैनिया में उपकेंद्र है, देवड़ी में उपकेंद्र है। नहीं, आपने कितने बनाए हैं? क्या चीज? उपकेंद्र, बिजली के उपकेंद्र आपने, भाजपा ने कितने बनाए? 4 उपकेंद्र बनाए हैं। जी हाँ। तो आप देख लीजिए, देवल में बना हुआ है, वो भदौरा में बना हुआ है, और आपके इधर कहाँ है? गोंदा में बना हुआ है। बताइए। क्रय केंद्र की संख्या जो कह रहे हैं कि क्रय केंद्र पे क्रय नहीं हो रहा है, संख्या इसीलिए बढ़ाया गया है कि क्रय केंद्र अब तो शुरू हुआ है। क्रय केंद्र जो क्रय करना धानों का, कल का आप स्टेटमेंट देखेंगे, विधायिका जी ने हमारे जो है लिमिट भी अनलिमिट कर दिया है क्रय केंद्र का, टोकन का भी व्यवस्था सब लोगों को कर दिया है। लोग तो पहुंचेंगे तब ना जो है बात करें, अधिकारी वहाँ है, अधिकारी से बात करें। वो नहीं करेगा तब हम कहें जो है किसी चीज़ को। आप देखेंगे आवास जो बने हैं, इतने सारे आवास, किसी को भेदभाव करके आवास नहीं दिया गया है। हर क्षेत्र में आवास मिला है, हर जाति को आवास मिला है। आप बिजली 50% किसानों के लिए बिजली मुफ्त होने जा रही है। किसानों का किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया जो है साल भर का आ रहा है। आप सोचिए जरा किसानों को क्या नहीं फायदा हुआ है। अब रही बात यूरिया की और पेट्रोल की और महंगाई की, तो हमने जो पूर्वत अपने पहले बोला है कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है, दबाव बढ़ता है, रेट तय हम रेट नहीं तय करते हैं, रेट जो है इंटरनेशनल मार्केट तय करती है। तो यूरिया, जाहिर सी बात है कि पेट्रोल का बढ़ेगा तो केरोसिन का बढ़ेगा, तो आपका यूरिया का बढ़ेगा। केरोसिन इसलिए आप देखिए बिजली का रेट बढ़ गया है, आम जनता परेशान है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिजली की रेट कम हो चुकी है, आधी हो गई, 50% हो गई। 7 रुपए यूनिट है। 7 रुपया यूनिट उनके लिए है जो फैक्ट्री चला रहे हैं। फैक्ट्री भाई आप देखिए, गैस का जो है आप देख लीजिए, जो घरेलू गैस है वो आप 1,000 है, जो कमर्शियल गैस है, कमर्शियल चीजें हैं तो उसकी रेट उसके हिसाब से रहती है। अपना परिचय दीजिए। संतोष कुमार उपाध्याय। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा तो कोई रहा नहीं है, हर मुद्दे पर काम हुआ है। मुद्दा कोई रहेगा तब तो कोई बात करेगा, मुद्दा कहाँ है? तो आप वर्तमान समय की सरकार से खुश है या नहीं? बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। विकास के नाम। अपना परिचय दीजिए। सरकार ने चलाई है। आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा है भाई, विकास होना चाहिए, सरकार विकास नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चुनाव का एक यही मजा है कि पीछे गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है, तो हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, ये बताइए, लोग कह रहे हैं जी बिजली हाफ हो गई, चुनाव आया हो गई, 5 किलो आप राशन दे रहे हो, 200 रुपया तेल गया करू का, तो हम राशन खाएंगे? हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। यूरिया 5 किलो कम हो गई, 2,500 को मिल रही है, 50 किलो से 45 किलो हो गई।
और किसान खुशहाल है। हमारा पशु वो नहीं और लोग कह रहे हैं ट्रेन, हम ट्रेन के रहने वाले हैं, दरौली हमारा स्टेशन है, जहाँ हमारा भाड़ा 5 रुपया था आज 30 रुपया हो गया। आप विकलांग दिख रहे हैं, तो क्या सरकार ने आपको कोई सुविधा दी है? कुछ नहीं, खाली दिमाग कह के हम लोगों का सम्मान बढ़ाई, अपमान की है जी। अगर दिमाग कह देंगे तो हम लूल से सोच हो जाएंगे। अबे बताइए, लूल से सोच नहीं होंगे। महंगाई क्या कहना चाहते हैं आप? अभी हमने सुना कि कह रहे हैं कि अभी एक बीजेपी के भाई ने कहा कि 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया लेकर व्यापारी घूम रहे हैं। अभी आपने डेली पेपर में देखते हैं, अभी कल यहाँ दरौली में, अरे चौराई में अंजन धन योजना के तहत 1 लाख रुपया लेकर एक एजेंट जा रहा था, उसको मार के छीन लिए सब। और बताइए कौन सा व्यापारी कहाँ जाता है? कुछ पुलिस वाले मार कर छीनते हैं इनकी सरकार में, कुछ पब्लिक छीनती है, कुछ इनके गुंडे छीनते हैं। बताइए कहाँ सुरक्षा है? अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये बिजली हाफ की बात करते हैं। मैं पूरे, हमारी प्रियंका दीदी ने साफ की बात कहा है, पूरे बिजली माफ है, तो हम कांग्रेस की बात। अदालत जी, आप पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो जनता का क्या मूड दिख रहा है? जनता अब की बार मुझे चुनाव में जिताएगी। 2 बार मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, अब की बार जनता मूड बना लिया है, न सपा को, न भाजपा को जी, न बसपा को। अब की बार कांग्रेस लाओ, देश बचाओ का नारा लगा है। मैं इनकी बातों पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही कर रहे हैं जी। और सरकार इस बार हम लोग कांग्रेस की बनाएंगे प्रियंका दीदी के नेतृत्व में, और एक देश को सुरक्षित समृद्ध सरकार देंगे। अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं नेम भी सीके सिंह। मैं क्या मुद्दा है आपका? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, जी। जितने भी पब्लिक यहाँ खड़ी है, सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूँ, हमारे देश और प्रदेश में जब तक शिक्षा नहीं होगी जी, तब तक कोई भी नौजवान विकास नहीं कर सकता है। हमारे नारियों का कोई सम्मान नहीं हमारे देश में, न प्रदेश में। आज के दिन, आज से कुछ समय पहले नारी का चीरहरण कर दिया जाता है। नारी के साथ जब मन में तब जो अभद्र व्यवहार किया जाता है, सब लोग मुख दर्शक बनकर तमाशा देखते रहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो आपको क्या लगता है वर्तमान समय की सरकार में महिला सुरक्षित है या नहीं? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। आज मैं बताता हूँ आपको, आज किसान जो क्यों दुखी है। साल भर से किसान खड़ा था, कोई भी बीजेपी का नेता आकर के उनको एक बार सूद दिया वहाँ पर। जब चुनाव आया तो उनको याद आ गया नहीं, किसान से भी हम कुछ हमदर्दी कर लें। क्यों? यहाँ से आप देख लीजिए, कोई भी किसान हो, आप कभी भी किसी भी गांव में जाकर पूछ लीजिए कि कितना दुखी है वो। उन बेचारों का धान जो है कोई खरीदने वाला नहीं है, औने पौने दाम पर जो है बढ़िया खरीद रहे हैं। क्यों? सरकार जो क्यों बैठाएगी? सरकार को जनता ने बनाई है, सरकार खुद नहीं बनी है। सरकार को बनाने वाले हम पब्लिक है, सरकार अपने आप नहीं बनी है। कोई भी IAS और IPS जो है टेस्ट देकर बनता है, और कोई भी MP और MLA जो है जनता के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन ये लोग जो है ध्यान जनता पर नहीं देते हैं। जब चुनाव का समय नजदीक आएगा तब इनको जनता याद आती है। यहाँ से लेकर के और आप देख लीजिए, किसी भी रोड पर चले जाइए आप, बद से बदतर हालत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे फिर से बात करेंगे। हमारे साथ एक युवा मतदाता मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम दिव्यांशु चौबे है। दिव्यांशु जी, इस बार के चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? मैम देखिए, जो हमारे प्रभु आराध्य श्री राम को काल्पनिक कहते थे, और उसको मोदी जी ने सिद्ध किया कि नहीं, राम जी थे। और हम लोगों का सबसे बड़ा काम किया कि फौजियों का हमारे उन्होंने बचाने में योगदान दिया। 370 और 35A हटाया, और NRC और CAA लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि घुसपैठिया और शरणार्थियों में अंतर हो। क्योंकि इमिग्रेंट्स आते हैं इसमें, रिफ्यूजी बन के वो नहीं आते हैं, उनको इस देश में रहने का हक नहीं है, जो घुसपैठ करके इस देश में आते हैं। नहीं, ठीक है, आपने ये सब कुछ किया, लेकिन उससे जमानिया के लोगों का क्या फायदा? जमानिया के लोग को इससे बड़ा क्या फायदा होता है कि हम लोग के प्रभु आराध्य का मंदिर बना, इससे बढ़ के हमको क्या चाहिए? यहाँ के विधायक उसके आधार पे तो नहीं चलेंगे ना? हाँ, यहाँ पे हमको देखिए, पहले हम अपने निजी मुद्दे पे आते हैं। मेरे पिताजी को किसान जन निधि द्वारा 6000 रुपया मिला है। एक कॉल करने पर क्या मतलब कहिए कि पानी आ जाता है नहर में पूरा जी। तो हर एक क्षेत्र में यहाँ पर काम हुआ है, रोड बन रहा है। वर्तमान समय में आपने यहाँ पे क्या कार्य किया है? वर्तमान समय में देखिए, वो पहले की सरकार थी जो केवल बिल पास कराती थी, काम नहीं करती थी। ये सरकार बिल नहीं, ज्यादा काम कराती है, उससे ज्यादा।
आप एक युवा मतदाता हैं, तो आपको शिक्षा के लेके आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के लिए देखिए, मैं पहले बहुत धांधली होती थी, चीटिंग होता था, लेकिन योगी जी के राज में सीसीटीवी कैमराज लाए गए और बच्चों में धांधली नहीं हो रही, पढ़ाई में बहुत अच्छा चल रहा है, सब विकास हो रहा है मैम, देश देख रहा है जी। और यही मैम कांग्रेस जिम्मेदार है कि आज देश 2 टुकड़ों में बट गया। हम लोग के भाइयों को पाकिस्तान भेज दिया गया, एक को इधर एक को इधर। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मैम? ये कांग्रेस ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर। अपना परिचय दीजिए। गोपाल सिंह। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा मैम बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का है। और क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा में है कि जमनिया में सिर्फ माननीय मंत्री जी ने काम किया और तो काम यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? मजबूत विधायक चुनना चाहते हैं। कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में या नहीं? अब विकास वर्तमान समय के सरकार देखिए, इस गवर्नमेंट में जो सबसे ज्यादा है जी, इन लोगों ने मुद्दा बनाया है कि जो ये राशन मिल रहा है उसको, तो जैसे राशन का मुद्दा वही हो गया है कि चूहेदानी होती है तो रोटी उसमें रहता है, तो चूहे को ये नहीं पता चलता है कि मुझे फंसाने के लिए है कि हमको खाने के लिए है। वही है, ये राशन वाला मुद्दा है जी, और यही बड़ा मुद्दा है। अपना परिचय दीजिए। सत्येंद्र तिवारी। आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा ये कि भ्रष्ट सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार सबसे भ्रष्ट है। शिक्षा में ये कह रहे हैं भाई साहब, 8 साल से पेमेंट नहीं दे रहा है ये आदमी। 4 साल पहले का, 4 साल बाद में रोका है। एफिडेविट लगाने की हिम्मत नहीं है इस सरकार को। सुप्रीम कोर्ट में क्या किए है, क्या विकास किए हैं बताइए। हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करें। क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या पूछिए? क्या कहना चाहते हैं आप इनकी बातों पे? क्या कहे हैं वो? आपके सरकार के विपक्ष में है। वो कहने वाले विपक्ष में बात करने वाले हैं सारे लोग। वो आपके सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं। सरकार हटने वाली नहीं है, 20 वर्ष तक कभी हटने वाली नहीं है। योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री, इन सारे लोगों के परिवार का आदमी अगर मर जाएगा, 2 दिन तक लाश रखते हैं, अपने घर रखते हैं और परिवार के सदस्य को खोजते हैं, आ जाएगा तो परवाह करेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी जो है पिता मरने के बाद इस जनता को कि एक एक जनता इस प्रदेश का मैं मुखिया हूँ, एक एक नागरिक मेरा पारिवारिक सदस्य है, अपने पिता की लाश को सांत्वना देने के लिए नहीं गया, देखने के लिए नहीं गया। ऐसा मुख्यमंत्री पूरे विश्व जिसकी चर्चा कर रहा है, पूरे विश्व में जो 1 नंबर का नेता और एक उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान में खड़ा किया है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जी। अपना परिचय दीजिए। जी मैडम, मेरा नाम व्यास मुनीराम है। मुनि जी, आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए, जब चूंकि सब लोग हैं अपने अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं जी, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट होता है, हमारे युवाओं का किसी का ध्यान उसके तरफ नहीं जा रहा है। किसी को रोड चाहिए तो किसी को सड़क चाहिए, तो महिला सुरक्षा, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले एजुकेशन की बात हम नहीं करते। मौलिक अधिकार जो है, जब एजुकेशन रहेगा तो आदमी तमाम तरह के विकास कर लेंगे। 14 में मोदी जी की सरकार बनी, उस समय IIT की फीस मात्र 2,90,000 हुआ करती थी। भाजपा के जो नेता है वो विकास का दम भरे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कोई विकास हुआ ही नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ मैडम जी। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन, आप फ्री का राशन दे रहे हैं। वो फिल्म में क्या है हम तो जानते नहीं हैं, वो कहता है हराम की खाने की आदत डालो। मैं कह रहा हूँ हर नौजवान को एजुकेशन फ्री कर दो, आप अपने आप विकास हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, वो संघर्ष करो। उसी चीज को विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उसी चीज को 1400 ईसा पूर्व हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था, तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, मुतैद हो जिहाद करो। तीन महापुरुषों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए किस पे जोर दिया? एजुकेशन पे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, दुनिया चाहिए। अरे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए जितने धर्म गुरु हैं वो बनावे। सरकार का काम होता है हॉस्पिटल बनवाना, सरकार का काम होता है कॉलेज बनवाना, सरकार का काम होता है तमाम इंस्टीट्यूट बनवाना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? चूंकि पब्लिक को वही पैग पिलाया जा रहा है, हमें मंदिर चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए। अरे मेरे भाई, मंदिर मस्जिद में उलझ जाओगे और तकनीक कहाँ गई, जापान कहाँ गया, हम कहाँ पर फंसे हैं यहाँ पे। महिला सुरक्षा की बात करते हैं,
आप तो पत्रकार हैं जी। मनीषा को आप तो जानती हैं। दूसरी होलिका दहन किया गया, उस मनीषा को उसके परिवार तक को मिलने नहीं दिया गया। इतनी फोर्स जिसे प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल में नहीं जाएगा जितनी फोर्स उस दलित बेटी को जलाने के लिए लगा दिया गया। किस महिला सुरक्षा की बात करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोग कोई सरकार वर्तमान समय की सरकार में पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, तो जो भी हो जैसा भी हो, बस हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपने जो आपके विधायक हैं ध्यान से चुने। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन पूर्णिमा के साथ मैं सौम्या त्रिपाठी, ज़मानिया न्यूज़।